हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो ने आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आंसर हो जाएगा इसका सूर्य। तो जो इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? तो श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, ये जो आदित्य L1 मिशन है, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 का जो XL वर्जन था, उस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो निगार साजी हैं। ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो आदित्य L1 मिशन है, ये 4 महीने बाद, यानी लगभग 4 महीने बाद ये लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट तक पहुंचेगा। आइए समझते हैं कि ये लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों, ये है सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी, और इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है या बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और यहां पर ग्रहण का प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। तो ये जो पॉइंट है, ये कहलाता है L1, और L1 का जो फुल फॉर्म है वो कहलाता है लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पृथ्वी के आसपास 5 इस प्रकार के पॉइंट हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो है वो बहुत कम है, और वहां पर ग्रहण का प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। तो ये जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, ये पृथ्वी से इसी लैग्रेंज पॉइंट 1 तक जाएगा और फिर यहीं से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी और लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट के बीच की दूरी कितनी है? तो इसके बीच की जो दूरी है वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर की। कितनी है दोस्तों? 1.5 मिलियन किलोमीटर की। अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के द्वारा चंद्रमा पर सल्फर की खोज की गई है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश है। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश है। लूना 25 रूस का चंद्र मिशन था, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया था। अभी हाल ही में मेटा के द्वारा थ्रेड्स नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस साल केन्या के द्वारा अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, और इसका नाम क्या है? ताइफा फर्स्ट है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और उसे आप ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पर भी सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका थरमन सनमुगरत्नम। क्या नाम है दोस्तों इनका? थरमन सनमुगरत्नम। तो 1 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के चुनाव सिंगापुर में हुए हैं। इसके लिए वोटिंग हुई थी, और इसमें भारतीय मूल के थरमन सनमुगरत्नम जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, अब वो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले जो 8वीं राष्ट्रपति थी हलीमा याकूब, वो भी भारतीय मूल की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, थरमन सनमुगरत्नम जो हैं वो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं, और वो 9वें राष्ट्रपति होंगे, और वो भारतीय मूल के हैं। इतना भी आपको याद रखना है। सिंगापुर की बात करें तो दोस्तों, इसकी कैपिटल सिंगापुर ही है। प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग, और यहाँ की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर, और इसके पड़ोसी देश हैं मलेशिया और इंडोनेशिया। तो ये आप जो मैप देख पा रहे हैं, ये सिंगापुर का मैप है, ये है यहाँ पर मलेशिया। ठीक है, और इसका एक पड़ोसी देश और कौन है? इंडोनेशिया। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें दोस्तों, तो सिंगापुर की लोकेशन ये है, यहाँ पर स्थित है सिंगापुर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन भारतीय मूल के व्यक्तियों की जो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं।
तो पहला नाम है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का, दूसरा नाम है पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा का। इसी प्रकार से मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, ये भी भारतीय मूल के हैं। सेशेल के प्रेसिडेंट हैं बाबेल राम कलावन, सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुआना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और अब सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं थर्मन सनमुगरत्नम। और एक और नाम याद रखिएगा आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का, उनका नाम है लियो वाराडकर, तो वो भी भारतीय मूल के हैं। तो दोस्तों ये वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा एकता कपूर को। किसे चुना गया है दोस्तों? एकता कपूर को। तो एकता कपूर अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स गाला, जो कि साहित्यिक पुरस्कार है, का सम्मान मिलेगा और जिसका आयोजन कब किया जाएगा? 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में किया जाएगा और वहीं पर इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। उनको यह अवार्ड इंडियन शोबिज इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब हम बात करते हैं हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिस्र के द्वारा। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है सलमान रुश्दी को। 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार दिया गया था अरुंधति राय को उनकी रचना आजादी के लिए। गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है BK पांडियन को। 32वां GD बिरला पुरस्कार 2022 दिया गया है प्रोफेसर नीलेश B मेहता को। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा R माधवन। तो दोस्तों अभी हाल ही में अभिनेता और फिल्म निर्माता R माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? शेखर कपूर थे। अभी हाल ही में R माधवन को एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है, नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है दोस्तों बेस्ट निर्देशक का। किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो याद रखिएगा उनकी एक फिल्म है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, तो इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अभी हाल ही में दिया गया है। 2023 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो मनीष देसाई को अभी हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। MS धोनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एगा सोइटेक इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। प्रकाश श्रीवास्तव NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। PR सिसाद्री साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO बने हैं। इसके अलावा संजय कुमार अग्रवाल CBIC के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो फुटबॉल कप का क्या नाम है? क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023। तो यह कहाँ शुरू हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरू हुआ है। और लद्दाख के किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो जो लेह है वहां पर इसका आयोजन शुरू किया गया है। कब से शुरू किया गया है ये क्लाइमेट फुटबॉल कप? तो 1 सितंबर 2023 से शुरू किया गया है। 7 दिनों तक इस कप का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों ये जो फुटबॉल कप है इसका आयोजन ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में या इस प्रतियोगिता में 4 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। अगर हम बात करें ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम की, तो यह समुद्र तल से 11,000 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है और इसमें 30,000 दर्शकों की बैठने की सुविधा है। बात करें अगर हम लद्दाख की, तो कैपिटल इसकी लेह है और इसको केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। इसके वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? VD मिश्रा। ये दोस्तों आप लद्दाख का मैप देख पा रहे हैं और ये 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना था। यहाँ पर बात आई है फुटबॉल की, तो फुटबॉल से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियां भी डिस्कस करते हैं। तो डूरंड कप, रोबर्स कप, VC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, चकोला गोल्डन कप और मर्केडा कप, ये सभी कप फुटबॉल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांट शैप्स किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, तो उनके द्वारा ग्रांट शैप्स को नया
डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले जो रक्षा मंत्री थे बेन वेलेस, तो उनके द्वारा व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया गया था, तो अब उनकी जगह ग्रांट शैप्स रक्षा मंत्री बने हैं। बात आई है यूनाइटेड किंगडम की, तो यह उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक देश है और द्वीपीय देश है, याद रखिएगा। राजधानी इसकी लंदन है। सम्राट हैं यहाँ के चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का मैप आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो दोस्तों, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है उसको आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है नागालैंड में। तो अभी वहां पर एक पहल चलाई जा रही है कि पिछले 5 वर्षों में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके बर्थ रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की पहल शुरू करने वाला नागालैंड पहला राज्य बना है पूर्वोत्तर का। बात करें अगर हम नागालैंड की, तो इसकी कैपिटल है कोहिमा और 1963 में ये असम से अलग होकर राज्य बना था। नागालैंड के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो राज्यपाल हैं यहाँ के ला गणेशन, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 100 और लोकसभा की 1 सीट है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं भारत में प्रथम। तो भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल न्यूज एंकर कौन है? लिशा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला गया है। हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन है? औरंगाबाद। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? केरल। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में किया गया है। और जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतरराष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। और दोस्तों, इसमें जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके द्वारा एक जानकारी दी गई है कि भारत में 2035 तक 42.5 करोड़ हवाई यात्री होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई है सम्मेलन की, तो 2023 के प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। श्री अन्न सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 2023 का। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर राजस्थान में। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 नाडी, जो कि फिजी का एक शहर है, वहां पर आयोजित किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में आयोजित किया गया है। यूथ 20 समूह की पहली बैठक गुवाहाटी असम में आयोजित की गई थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 2009 से मनाया जा रहा है। 2023 की थीम याद रखिएगा, नारियल एक स्वस्थ भविष्य और जीवन के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सितंबर माह के कुछ और दिवस डिस्कस करते हैं। तो NCERT का स्थापना दिवस 1 सितंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को और यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे 11 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नीलाचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। दोस्तों, आप ये जो फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, ये 2.63 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और ये जो फ्लाईओवर है जिसका नाम नीलाचल फ्लाईओवर है, ये असम राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी।
इसकी लागत कितनी है? तो 420.75 करोड़ रुपए की लागत है और इसको गुवाहाटी में बनाया गया है। तो ये बेसिक जानकारी आप नोट कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा है। गुलाब चंद कटारिया वहां के गवर्नर हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे पूछेंगे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? मनीष देसाई। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आर रवि कन्नन को। केंद्र सरकार ने कब से कब तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है? 18 से 22 सितंबर तक। छठवां राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 30 सितंबर तक। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी का गठन किया है? रामनाथ कोविंद। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कोयम्बतूर में। और कोयम्बतूर कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई पूरी क्षमता से कहाँ लागू की गई है? गुजरात में। भारत की नई युद्धपोत महेंद्रगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। अमेरिका के किस राज्य में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? जॉर्जिया में। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे सार्क को। तो सार्क एक संगठन है एशिया महाद्वीप का और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो सार्क में 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इंडिया, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान और छठवां देश है बांग्लादेश, सातवां देश है कौन? श्रीलंका और आठवां देश है मालदीव। तो ये 8 देश शामिल हैं सार्क में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था जैवलिन थ्रो। तो क्वेश्चन ये था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैवलिन थ्रो। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जैवलिन थ्रो बताया है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपसे आज जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है, इसरो ने आदित्य L1 मिशन किसकी खोज या किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।